बचपन से होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल रहा है, बट एक बार ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा होली से डर लगने लग गया। बट एक्चुअली मैं थोड़ा ध्यान रखकर होली से पहले, होली के बाद मैं अब होली खेल पाती हूँ और इन्जॉय भी करती हूँ। 20 साल की अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा कि विटिलिगो पेशेंट्स भी सेम ही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर उनको होली आती है तो उनके दिमाग में इतने सवाल होते हैं कि मैम हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे होली खेलें, कलर्स कौन से यूज़ करें। तो चलिए ये वीडियो आज इन्हीं सभी सवालों के लिए कि आप होली अपने इलाज के साथ कैसे इन्जॉय कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं डिवाइड करूंगी 2 पार्ट्स में। एक पार्ट में ये कि आपको होली से पहले और बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सेकेंडली कि आपको होली के टाइम पर क्या क्या डाइट में चीज़ें अलाउड हैं और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होली से पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो जो प्रिकॉशंस हैं बेसिकली वो आपकी स्किन, यानी कि आपकी जो अभी विटिलिगो इफेक्टेड स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो बिल्कुल सिंपल घरेलू उपाय या बिल्कुल कहते हैं ना केमिकल रहित जो एक दिमाग में चीज़ आती है वो आती है नारियल का तेल। मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सजेस्ट भी करती हूँ, बट गलती पेशेंट्स ये करते हैं कि वो किसी ब्रांड का नारियल का तेल ले लेते हैं जो नीले कलर का होता है या जो बहुत कॉमनली मार्केट में मिल रहा होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है। अगर नहीं मिलता इस नाम से तो सिंपल आपकी कोलू पे घर के पास जैसे जो तेल निकालते हैं कोलू, वहाँ से सिंपल शॉप से अपना प्योर नारियल का तेल ले सकते हैं। नारियल अगर घर में पड़े हो तो कई बार देकर तेल भी निकलवाया जा सकता है, उसके जैसी प्योरिटी तो कहीं नहीं होती है। वो जो नारियल का तेल है अगर आप अपनी बॉडी पे एक रात पहले, जैसे मान लीजिए कल होली है, आपको एक रात पहले रात को पूरी बॉडी पे अच्छे से नारियल का तेल लगाना है। उसके बाद जो सुबह होती है उस सुबह पे भी आपको एक थिक लेयर ऑफ नारियल का तेल लगाना है। और थिक लेयर को हम कैसे जानेंगे कि वो एक अच्छी मोटी लेयर बन गई है कि अगर आप उस पर पानी डालें तो वो पानी जो है ऐसे गिर जाना चाहिए। मतलब आप देखेंगे अगर पानी के नीचे हाथ रख के तो पानी वहाँ पर आपकी स्किन जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए बेसिकली। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब आपकी लेयर जो है स्किन के ऊपर की अभी भी वो बहुत पतली है। हो सकता है आपकी स्किन में ड्राइनेस हो, बहुत रूखापन रहता हो, तो आपकी बॉडी ने वो जो तेल आपने लगाया वो थोड़ा सा पी लिया हो, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक थिक मॉइस्चराइज़र, मैं अपने पेशेंट्स को तो बहुत सारे मॉइस्चराइज़र सजेस्ट करती हूँ, तो आपको एक हर्बल थिक मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे एक और लेयर लगा लेनी है। अब ये तो बात हो गई कि हमने स्किन पर एक मॉइस्चराइज़र की लेयर बनाई। उसके बाद अब हम होली खेलेंगे, मोस्टली हम धूप में जाएंगे, तो हमें एक धूप से बचने का भी उपाय करना है। तो उसके लिए हमें लगाना है एक सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन बेसिकली कब लगाना चाहिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको घर से बाहर स्टेप आउट करना है 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है। और कितना सनस्क्रीन लगाना चाहिए, अगर हम चेहरे की बात करें तो चेहरे पे 2 फिंगर सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए। मतलब अच्छे से आपको 2 फिंगर आपको भरना है और फिर फेस पे लगाना है। और बॉडी पे भी उतनी ही लेयर, आप समझिए कि एक छोटे से एरिया पे इतना सा सनस्क्रीन है तो अच्छे से सनस्क्रीन आपको अपनी बॉडी पे लगाना है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन आपका हर्बल होना चाहिए, आपको उसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको कभी किसी डर्माटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है, स्किन के डॉक्टर ने, तो वो आप सनस्क्रीन लगाएं। अगर आप मेरे पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आपको मैंने सजेस्ट किया हुआ है सनस्क्रीन, तो आप वो सनस्क्रीन बिना किसी स्ट्रेस के लगा लें। तो कोकोनट ऑयल की एक लेयर हुई, बॉडी बटर या किसी भी बॉडी मॉइस्चराइज़र की एक लेयर हुई, उसके ऊपर आया सनस्क्रीन। अब ये सब करने के बाद बात करते हैं हम कपड़ों की कि हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। तो एक्चुअली में ये सब लगाने के बाद भी कपड़े आपको ऐसे पहनने चाहिए कि जो फुल स्लीव्स हो, मतलब पूरी बॉडी का जो एक्सपोज्ड एरिया है वो कवर्ड रहे। मतलब जैसे आर्म्स हो गई, हाई नेक हो गया, टी शर्ट्स, पर वो कॉटन बेस्ड कपड़े होने चाहिए। तो ध्यान रखना है कि जो कपड़ा हम चूज़ करें वो कॉटन बेस्ड हो, फुल स्लीव्स हो और आपकी पूरी बॉडी एक तरह से कवर हो जाए। इससे क्या होता है, बेसिकली हम लेयर्स बना रहे हैं। मतलब आपकी जो एक प्रोटेक्शन की, मतलब आपकी जो बचाव की लेयर्स हैं वो आप एक के बाद एक करते जा रहे हैं। इससे होना है ये कि आप होली जो है ना वो बिना स्ट्रेस के खेल पाओगे। आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगी। हम जैसे किसी भी एक बहुत जो एक प्रेशियस या बहुत एक वो चीज़ होती है ना जिसे हम बचा के रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को आपने वैसे इमेजिन करना है और लेयर्स पे थोड़ा काम करना है। मेहनत लगती है बट ये करने
करने से आपका जो फेस्टिवल है ना वो आप इंजॉय कर पाओगे। अब हम पहुँचे कपड़ों की बात पे। कपड़ों के बाद हम एक जब स्टेप आउट करते हैं, धूप में जाते हैं, तो फेस पे हम कितना भी सनस्क्रीन लगा लें हमारा फेस एक्सपोज रहता ही है, कपड़ा हम नहीं पहन सकते फेस पे। तो सन ग्लासेस, अगर आप बड़े चौड़े सन ग्लासेस लेते हैं तो वो एटलीस्ट आपकी आइज़ के आसपास का काफ़ी एरिया यहाँ तक भी कवर कर लेते हैं, तो वो भी एक हो गया। उसके बाद स्कार्फ आप अपने सर पे बांध सकते हैं, जैसे अब बड़े सुंदर सुंदर स्कार्फ्स भी आते हैं, कलरफुल आते हैं, होली की ड्रेस भी लगती है वो, मतलब अटायर भी लगता है और वो बुरा भी नहीं लगता, किसी को ये भी नहीं लगेगा कि आप अपने बाल या स्कैल्प को बचा रहे हैं। वो पहन सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, हैट्स पहन सकते हैं। तो उसको आप अपना एक फैशन का एक साथ में वो बना सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आप होली के लिए तैयार हुए हैं, ना कि आप कोई अजीब लग रहे हैं या दूसरों से हटके लग रहे हैं। आप बहुत स्मार्टली ड्रेसअप हो जाएंगे, आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी और होली खेलने के लिए अब आप बिल्कुल तैयार हैं। अब बात करते हैं कि होली के दौरान हम क्या कर रहे हैं। तो फेस्टिवल खेलते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम जो हार्श केमिकल्स वाले कलर्स हैं उनसे हम होली ना खेलें। ये मोस्टली आजकल सबको पता ही होता है। तो जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल मार्केट में आ गई हैं जो कि स्किन को इरिटेट नहीं करती हैं, बट फिर भी अगर आप नोटिस करोगे उस पर लिखा रहता है कि पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन है या धूप में जाने से बहुत जल्दी उनका रंग जो है वो लाल पड़ जाता है, बहुत जल्दी उनको इरिटेशन हो जाती है, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि उस कलर का भी जो पैच टेस्ट है ना वो आप एक दिन पहले ही कर लीजिए। जैसे कि मैं करती हूँ, अगर जैसे मैं किसी पार्टी में जाती हूँ होली की, या हमारे कॉलोनी में पार्टी की सेलिब्रेशन होती है होली की, तो मैं वहाँ जाती हूँ, मैं अपने रंग लेके जाती हूँ, मैं वहाँ किसी का कलर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं उसे किसी और कलर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ढेर सारे हर्बल कलर्स जो कि आपके बच्चे को या आपको सूट करते हैं, आप उसको स्टॉकअप करिए और वो ही यूज़ करिए। अपना ही कलर दूसरे इंसान को देकर वो लगवा लीजिए। इससे भी सेफ एक काम है जो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट आपको हर्बल कलर्स खुद घर पे बना लेने चाहिए, बहुत आसान होते हैं। इसकी सारी रेसिपीज़ जो है, मतलब जो बनाने का तरीका है, वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ऑलरेडी अपलोडेड है, या आने वाले इस वीक में आपको 1-2 रेसिपीज़ और मिल जाएंगी जहां आप ये कलर्स खुद से घर पे बना सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन क्या है कि आप फूलों की होली खेल सकते हैं। फूलों की होली अच्छी भी लगती है, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाता है, और एक्चुअली में बहुत से लोग फूलों की होली खेलते भी हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को या आपको खुद भी इंजॉय करना है, तो आजकल रेन डांस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप शावर्स अरेंज कर सकते हो, या जो पानी वाला पाइप होता है उसके साथ बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या आप बड़े बड़े जो पूल्स घर मिलते हैं घर में बच्चों के लिए वो भर सकते हैं, उसमें बच्चों को पानी के साथ खिला सकते हैं। पानी में खेलने से स्किन में इतनी प्रोटेक्शन जब आपके लगी होगी तो कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, बिल्कुल सेफ रहता है। तो पानी की होली तो बच्चे बेशक बेझिझक होके खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हो, और अगर आपको थोड़ा और एंजॉय करना है तो फूलों वाली होली भी आप खेल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आफ्टर होली, होली खेल ली, अब क्या करना है, अपनी स्किन को कैसे ध्यान रखना है। तो यूजुअल जो मैं देखती हूँ लोग क्या करते हैं कि अगर गलती से रंग ज़्यादा लग जाए, किसी को लग ही गया, तो उसको उसी टाइम तुरंत उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पहली बात तो आपको ऐसे रंग लगाने नहीं चाहिए, बट अगर लग ही गए हैं तो उसी टाइम हट जाए ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको अपनी स्किन को बहुत प्यार से ट्रीट करना है। पहले तो अगेन आपको बहुत ही सेफ़ और हर्बल साबुन का इस्तेमाल करना है या शावर जेल का इस्तेमाल करना है। आपने वो जो लूफाज होते हैं या जो बहुत घिसने वाली चीज़ें होती हैं जिससे स्किन को स्क्रब किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। स्क्रब तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। घरेलू कोई बेसन का उपटन वगैरह बना के भी अभी बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी इस समय पे आपको सिंपल साबुन और पानी इसका इस्तेमाल करना है, और वो जो साबुन भी है ना वो बहुत ही लाइट होना चाहिए, ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा बात है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध लेके, चाहे वो कच्चा हो या उबला हुआ, अपने नहाने की बाल्टी में पानी में मिला सकते हैं थोड़ा सा, ताकि वो जो दूध का एक जो कामिंग इफेक्ट है जो आपकी बॉडी को थोड़ी ठंडक दे सकता है, अगर कलर लगी गया है, हीट हो ही रही है वहाँ पे, तो वो इफेक्ट आपको बॉडी में मिल जाएगा। पानी में डालने के लिए अगेन आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं।
आप फूल भी डाल सकते हैं, रोज़ भी डाल सकते हैं, आप रात को नीम के पत्ते डाल के छोड़ सकते हैं, उस पानी से नहा सकते हैं, आप त्रिफला का पानी बना सकते हैं। तो जो नहाने के पानी भी है ना, वो 4-5 तरीके के आप बना के रात को भी रख सकते हो, और अगर नहीं याद रहा तो इमीडिएटली उस समय भी आप थोड़ा सा दूध डाल के उस पानी से नहा सकते हैं। नहाने के बाद अगेन हमें मॉइस्चराइजिंग का ध्यान रखना है। नारियल का तेल बेस्ट है, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है, थोड़ी गर्मी होती है मौसम में, तो नारियल का तेल बेस्ट होता है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, और अब क्योंकि आप ऑफ कोर्स बाहर नहीं जाएंगे तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइजिंग हमें अगले 1 हफ्ते तक डेली करनी है, क्योंकि कई बार कलर्स की वजह से स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो पानी पीने का भी ध्यान रखना है, और स्किन को मॉइस्चराइजिंग मिलती रहे उसके लिए आपको जो लेयरिंग है उसका भी ध्यान रखना है। होली से पहले, होली के दौरान और होली के बाद ये सारी प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं तो आप इजीली होली एंजॉय कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि होली के समय पे हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, वो बात आज रह गई, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में होली के समय पे आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या आपको अवॉइड करना है।